हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल लाइफ टॉप एकेडमी पर। एवरेज की सीरीज़ में आज हमारा डे 4 है, चौथा दिन है। हम लोग एवरेज टॉपिक पढ़ रहे हैं और एवरेज टॉपिक में आज मैं फिर कुछ और क्वेश्चंस के साथ लेकर आया हूं। तो चलिए देखिए इनको कितने आसानी तरीके से क्या क्या ट्रिक हैं जिन ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या चुटकियों में कैसे आंसर कर सकते हैं, इसके बारे में देखा जाए। ठीक है, आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पॉज करके वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को देखिए और देखकर उसको पढ़िए पहले, और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद फिर आंसर करने का प्रयास करना। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि एक क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाया, 17वीं पारी में 87 रन बनाया। क्रिकेट खिलाड़ी ने क्या किया, 16 पारियों में कुछ रन बनाया और 17वीं पारी में 87 रन बनाया तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। तो 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है। ठीक है, तो लड़के ने क्या किया, मतलब क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 पारी खेला, 16 पारी खेला और पता नहीं 16 पारी में कितने रन बने। कुछ रन तो बने, 16 पारी में कुछ रन बने। तो 16 पारी में इसने कुछ रन बनाया, मान लीजिए x रन बनाया। ठीक है, या x रन औसत था, 16 पारियों का औसत जो था x था। अब क्या हुआ, जब 17वीं पारी खेला तो 17वीं पारी में उसने क्या किया कि 87 रन बनाए, 87 रन बनाए, जिसके कारण क्या हुआ कि अब जो औसत है 87 रन बनाए 17वीं पारी में, और इसके कारण क्या हुआ, अब औसत 3 रन अधिक हो गया। मतलब पहले x था, अब x + 3 हो गया, 3 रन औसत अधिक हो गया। तो बताना है कि शुरुआत में औसत क्या था, शुरू में औसत क्या था। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी का औसत क्या है। अब सोचिए कि जो 17वीं पारी में ये जो 87 रन ऐड हो रहा है, ये जो 87 रन जुड़ रहा है, इस 87 रन के जुड़ने के कारण ही औसत 3 बढ़ा है। औसत 3 बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो ये 17वीं पारी में 87 रन बढ़ा है, औसत अगर 3 बढ़ा है तो ये 16 लोगों में 3-3 बढ़ा होगा। जो 16 पारी शुरुआत में थी उसमें 3-3 बढ़ा होगा। तो अगर 16 पारी में 3-3 बढ़ेगा तो टोटल 16 × 48 रन 17वीं पारी में बनना चाहिए था। भाई 17वीं पारी से जो 48 रन निकलेगा तभी तो वो सब में 3-3 रन बांटेगा। आप सोचो कि 3-3 रन अगर वो बांटा है सब में, प्रत्येक का औसत 3-3 बढ़ाया है, तो 48 रन जो है एक्स्ट्रा लेकर 17वीं पारी में 48 रन एक्स्ट्रा बना होगा, औसत से एक्स्ट्रा 48 रन बना होगा। तो 87 रन तो पहले ये 87 रन बनाया है, इसका मतलब ये 48 रन जो एक्स्ट्रा हुए जिसने 3-3 बढ़ा दिए, उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो जो नया औसत बनेगा वो कितना बन जाएगा, वो निकल आएगा। तो ये 17 में से 8 गया 9, 7 में से 4 गया 3, तो 39 रन बना। यानी प्रारंभिक औसत कितना था, 39 औसत था। फिर से समझते हैं इसको, देखिए इसको थोड़ा सा ना मेथड से समझते हैं, दूसरे मेथड समझते हैं। देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। यानी कि पदों का अगर योग निकालना है तो औसत में पदों की संख्या से गुणा कर देना चाहिए। यही तो करेंगे कि अगर पदों का योग निकालना है तो औसत में पदों की संख्या से गुणा कर देना होगा। अब देखिए गुणा करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि 16 पारी का
16 पारी का औसत अगर मान लीजिए x है, 16 पारी का औसत कितना है, x है, तो योग कितना आएगा, तो मैं कह सकता हूँ 16 गुणे x, योग आ गया 16x, योग आ गया 16x। ऐसे ही 17वीं पारी, 17 पारी का औसत कितना होगा, 17 पारी का औसत हो गया, पहले से 3 ज़्यादा हो गया, तो योग कितना आ जाएगा, 17 गुणे ब्रैकेट में x प्लस 3, यानी कि 17x प्लस 17 3 51, ये औसत आ जाएगा, मतलब योगफल आ जाएगा। 17 पारी का क्या आ जाएगा, ये योगफल आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 17 पारी के योगफल में से 16 पारी का योगफल घटा रहा हूँ, तो 7x में से 16x गया तो बच गया x, और यहाँ पे 51 घटाएंगे तो बचेगा 51 ही। तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है, अंतर कितने आएगा, 17x में से 16x चला गया, x बचा और प्लस 51 बचा, इतने का अंतर आ रहा। ये जो अंतर है वो क्या है, वो 17वीं पारी का रन है भाई। 17 पारी के योगफल में से 16 पारी का योगफल घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 17वीं पारी का क्या मिलेगा, 17वीं पारी का आपको मिलेगा रन मिल जाएगा। तो ये 17वीं पारी का रन है x प्लस 51, जो कि किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा आपके क्वेश्चन के अंदर जो दिया है, क्वेश्चन के अंदर दिया है 87 रन, ये 87 रन के बराबर हो जाएगा। और ये 51 जब राइट साइड जाएगा तो 87 में से 51 घट जाएगा, तो 7 में से 1 गया 6, 8 में से 5 गया 3, तो ये 36 आ जाएगा, यानी कि पुराना वाला जो औसत हो जाएगा 36। तो नया वाला कितना होगा, ये पुराना वाला x निकला ना, पुराना वाला औसत, तो नया वाला हो जाएगा 36 और ये प्लस 3 मिला के यानी कि 39 औसत आ जाएगा। तो नया वाला औसत 39 आ जाएगा। इसी चीज़ को हम डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि डायरेक्टली कैसे सोचना है कि भाई प्रत्येक का औसत 3-3 बढ़ा है, और इसका मतलब कि जो 17वीं पारी में रन बना है वो इतना रन है कि जो पुराने औसत प्लस एक्स्ट्रा जो बढ़ा सकता है, सब में 3-3 जो बढ़ाया है उतना रन तो बना होगा। यानी जो 87 रन है, इस 87 रन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो पुराना वाला औसत है, और प्लस क्या है दूसरा चीज़, सब में जो वृद्धि किया 3-3 का, तो 3-3 का वृद्धि करने के लिए सब में है। अब ये 3-3 का वृद्धि अगर 17 लोगों में करेगा तो 17 3 51 हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा। तो यानी 87 में से अगर मैं ये 51 निकाल दूंगा तो ये बचेगा कितना, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 36 पुराना औसत निकल आएगा। इस तरीके से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पुराना औसत 36 आ गया, नया निकालना, 3 जोड़ देंगे, नया वाला औसत आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो मैं एक तो बेसिक से चलूँगा कि मतलब ऐड करके कैसे करना है प्रश्नों को, और दूसरा तरीका मैं लॉजिकली भी बताऊँगा कैसे फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, तो उसको पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाया, 10वीं पारी में 100 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्याओं में 8 रन की वृद्धि कर ली, तो 10वीं पारी के अंत में उसकी औसत रन संख्या क्या है। तो क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने क्या किया, 9 पारियों में रन बनाया, 9 पारियों में कुछ ना कुछ तो रन बनाया, तो 9 पारियों में का कुछ ना कुछ औसत था, तो 9 पारी का औसत मान लेते हैं कितना था, x था, 9 पारी का औसत x था, 9 पारी का औसत आपका x है, ठीक है। तो योगफल कितना आ जाएगा भाई, औसत गुणे पदों की संख्या कर देंगे, यानी कि 9 गुणे x कर देंगे, 9x योगफल आ जाएगा। 10वीं पारी खेली गई, तो 10 पारियों का अगर मैं औसत की बात करूं तो 10वीं पारी खेलने के बाद औसत बढ़ के कितना हो गया, 8 रन बढ़ गया, यानी औसत 8 बढ़ गया है। तो 10 पारियों का औसत कितना आया, x प्लस 8 आया, तो योगफल कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे, 10 से x प्लस 10 बटे 80, 10x प्लस 10 बटे 80। एक बात बताइए कि अगर मैं 9 पारियों में से 10 पारियों में से 9 पारियों को घटा दूंगा, 10 पारियों के योगफल में से, रनों के योगफल में से 9 पारियों का रनों का योगफल अगर मैं माइनस कर दूं तो एक पारी का तो रन बचेगा, एक पारी कौन सा, जो 10वीं पारी खेली गई है उसका रन बच जाएगा। तो 10वीं पारी का अगर हमको रन निकालना है तो 10वीं पारी का रन इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 10x में से 9x गया तो x बचा, 80 प्लस बच गया, ये 9वीं पारी का रन है।
अब 9वीं पारी का रन कितना दिया प्रश्न में, तो 9वीं पारी में नहीं 10वीं पारी का रन है, और 10वीं पारी का रन कितना दिया है, 10वीं पारी का रन दिया है 100 दिया है प्रश्न में, तो 100 है। अब x इज इक्वल टू कितना निकाल लेंगे, 100 में से 80 चला जाएगा 20, यानी पुराना वाला औसत तो 20 आ गया, पुराना वाला औसत कितना आ गया, 20 आ गया। तो 10वीं पारी में तो पुराना वाला औसत कितना आ गया, 20 आ गया, तो नया औसत यानी कि 10वीं पारी के बाद का जो औसत रहेगा, नया औसत क्या हो जाएगा, पहले से 8 ज़्यादा, 20 + 8 यानी कि 28 हो जाएगा, तो नया औसत 28 आ गया। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे सोचा जाए, 60 ट्रिक मतलब हमको बहुत ही कम समय में लगाना है, सेकंडों में लगाना है, तो कैसे सोच सकते हैं कि भाई 10वीं पारी में अगर 100 रन बना है, 10वीं पारी में 100 रन बना है, तो इसी 100 रन ने क्या किया, इसी 100 रन के अंदर भाई अगर मान लीजिए 10वीं पारी में पिछले औसत जितना था, पीछे का जो 9 पारी था उसमें जो औसत था उसके बराबर अगर रन बनता तो औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे एक्स्ट्रा रन बना है तभी तो औसत बढ़ा है। इसका मतलब ये जो 100 है वो पहले तो औसत के बराबर भी तो रन बनाएगा और कुछ एक्स्ट्रा भी रन बनाया, पुराना वाला औसत के बराबर भी रन बनाया और कुछ एक्स्ट्रा जो बनाया है उसी के कारण क्या होगा कि पुराने वाले औसत में वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा बनाया वो कितने का एक्स्ट्रा बनाया, 8 की वृद्धि किया है। अब सोचिए 8 की वृद्धि ऐसे 9 लोगों में किया होगा, भाई पहले से 9 पारी खेला था, 9 पारियों में वृद्धि किया होगा, तो 8 9 72 वृद्धि कर दिया, यानी 72 रन तो वृद्धि करने में चले गए। बचे कितने रन, तो बचे कितने रन, अगर मैं 100 में से 72 घटाऊँगा तो औसत वाला हो जाएगा आपका 28, तो 28 रन क्या, इस लॉजिक से भी सोच सकते हैं कि जो 100 रन 10वीं पारी में बना है उसमें 2 चीज़ें शामिल है, एक तो पुराना औसत प्लस दूसरा वृद्धि करने वाला औसत, मतलब वृद्धि जितना हुआ है वो वाली पूरी वैल्यू उसके अंदर है। ठीक है, मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका जवाब दूंगा और फिर से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो कोई भी वीडियो अगर आपके मतलब कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ेगा, आप सभी के चैनल पर पड़ेगा, तो वो क्या होगा, आप तक वो पहुंच जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा देंगे तो आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने 19 पारियों में कुछ रन बनाया, 20वीं पारी में उसने 10 रन बनाया, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 1 रन की कमी हो गई। तो 20वीं पारी के अंत में उसकी औसत रन संख्या क्या है। तो देखिए फिर पिछला जिस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया कि 19 पारी में, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, 19 पारी में कुछ रन बना, पता नहीं कितना बना, तो मतलब 19 पारी का मैं कुछ ना कुछ औसत मान लेता हूँ, तो x औसत मान लिया। और 20वीं पारी जब खेला गया तो अब औसत बढ़ के 10 रन, औसत जो बढ़ा नहीं बल्कि घट गया, औसत में 1 रन की कमी हो गई, तो x-1 हो गया, औसत में 1 रन की कमी हो गई, x-1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 19 पारी का औसत x है, तो 19 का योगफल क्या आ जाएगा, 19 पारियों में कितना रन बना उसका योगफल निकालेंगे तो 19x, यहाँ से 20x माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, योगफल। अब देखिए इन दोनों का अंतर लूँगा तो मैं 20वीं पारी में कितना रन बना वो निकल आएगा। 20वीं पारी में बना रन अगर हमको निकालना है तो इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। 20x में से 19x गया तो x बचा, माइनस का 20 अभी बचा है, तो अंतर आ गया x-20। यही चीज़ किसके बराबर है, यही चीज़ 20वीं पारी में जो रन बना है उसके बराबर। 20वीं पारी में रन बना कितना, 10 रन बना, x बराबर कितना निकल गया, 30, यानी पुराना जो औसत था वो 30 था, तो ये पुराना औसत था 30, नया वाला औसत कितना हो जाएगा
एक कम कर देंगे भाई, नया औसत एक कम हो गया तो नया औसत हो जाएगा 30 माइनस एक कम, यानी कि 29 औसत हो जाएगा। नया वाला औसत 29 हो जाएगा। ठीक है। और देखिए इसको अगर दूसरे तरीके से सोचें भाई, औसत जो है रन, 20वीं पारी में जो रन बना 10, उस 10 ने ही क्या किया, इस 10 के अंदर कुछ ना कुछ तो औसत के बराबर भी आया होगा, कुछ ना कुछ तो क्या आया होगा, औसत के बराबर भी आया होगा। और साथ ही साथ में इसने कमी भी कर दिया। इसने क्या कर दिया, कमी भी कर दिया। तो कमी कितने का किया, एक की कमी किया। और टोटल 1900 लोगों में कमी करेगा तो 19 कमी करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 1900 लोगों में एक की कमी हो रही है, 19 लोगों में कमी करेगा तो 19 की कमी करना पड़ेगा। अब ये 19 की कमी कर दिया। अगर 19 की कमी हो रही है, इसका मतलब है कि 10 रन बना है, तो औसत पहले शुरू में कितना रहा होगा, औसत कितना रहा होगा, 10 19 29 रहा होगा। कितना रहा होगा, 29 रहा होगा। ठीक है, 19 की कमी अगर 1900 लोगों में करेंगे तो 10 19 29, यानी कि ये जो नया औसत रहा होगा 29 रहा होगा। ठीक है, तो नया औसत 29। ठीक है, नया औसत 29 रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए शॉर्टकट तरीका भी सोचना है हमको और अपना लॉन्ग कट भी चलना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं इस टाइप के, और तब समझते हैं कि क्या हमको पूरी तरीके से आया कि नहीं आया। देखिए कोई भी तरीका हो आपको आना ज़रूरी है, तो आप उसको सीखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 90 रन बनाया। एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 90 रन बनाया और उसकी औसत रन संख्या 20वीं पारी तक के औसत रन संख्या से 4 रन घट गई। यानी कि 20वीं पारी में कुछ औसत रहा होगा, मान लीजिए कि x औसत रहा होगा, और 21वीं पारी में 21 पारी में 20 पारी में कुछ औसत रहेगा x। 21 पारी में क्या हुआ कि कुछ रन बना, जिसके कारण औसत संख्या क्या हो गई, कुछ घट गई। क्या हुआ, कुछ घट गया। कितना घट गया, 4 रन घट गया। अब बताइए कि पहले योगफल 20 पारी का योगफल हो गया आपका 20x, 21 पारी का योगफल हो गया 21x माइनस 21 चौके 84। अंतर ले लूँगा तो क्या मिलेगा, 20वीं पारी का औसत। 21x में से 20x गया, x बचा माइनस 84। 20वीं पारी का रन निकलेगा। अगर मान लीजिए 21वीं पारी का रन निकलेगा। 21 पारी में से 20 पारी घटाएंगे तो 21वीं पारी का क्या निकलेगा, रन निकलेगा। तो 21वीं पारी का रन आ गया x माइनस 84। 21वीं पारी का रन क्या आ गया, x माइनस 84। अब देखिए 21वीं पारी में जबकि रन कितना बना है, तो 90 रन बना है। तो ये 84 बराबर माइनस 84 इज इक्वल टू 90 हो गया। तो x इज इक्वल टू 90 प्लस 84 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे, 9 8 17 174। 174 रन क्या है, 174 रन है आपका ये प्रारंभिक वाला औसत है। तो आपको नया अगर औसत पूछा जाए, नया शुरू, अब 21वीं पारी के बाद औसत क्या हो गया, नया औसत पूछा जाए, तो प्रारंभिक वाले में से हम लोग क्या करेंगे, कमी कर देंगे। कितने की, सब में 4 4 घटा है औसत, तो 4 कम कर देंगे, 170 नया औसत आ जाएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से सोचे कि जो 21वीं पारी में रन बनेगा उसी के कारण औसत में परिवर्तन आएगा। वो 21वीं पारी में जो रन बनेगा वही क्या करेगा, पुराना औसत भी लेके आएगा और कमी भी करेगा। तो देखते हैं कि टोटल 90 रन जो है 21वीं पारी में बने हैं। ये 90 रन में क्या हुआ होगा कि कुछ तो औसत के बराबर लेके आता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन औसत से कम लेके आया था तभी तो 90 है। उसके कारण क्या होगा, इसमें कुछ कमी आ गई। कमी कितने की आ रही थी, 4 की कमी। और 4 की कमी अगर मान लीजिए मैं 20 लोगों में देखूं तो 4 20 मतलब 20 चौके 80 हो जाएगा। 80 की कमी होगी, तो यानी कि 80 कम लेकर आया, 80 कम लेकर आया, औसत से 80 कम लेकर आया। ठीक है, तो ये 90 जो आया वो 80 औसत से कम है, तो वास्तव में औसत 90 80 कितना है, 170 है। तो ये जो नया औसत हो गया 170 हो गया। ठीक है, इस टेक्निक से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखा
इसमें क्या हो रहा था कि आपको 21वीं मतलब किसी एक पारी में औसत किसी एक पारी में खेलने से जो रन आ रहा था उसके कारण जो 21वीं पारी होती थी या नेक्स्ट पारी होती थी उसके बाद जो औसत घट जा रहा था या तो बढ़ जा रहा था। वो घटने बढ़ने का रीज़न यही था कि जो 21वीं पारी हुई या जो 20वीं पारी हुई या जो 11वीं पारी हुई या 10वीं पारी हुई उसमें जो रन बना उसी रन के कारण ही घटोतरी या बढ़ोतरी हो रही है। तो वो रन अगर कम बन रहा, औसत से कम बन रहा तो औसत में कमी आ जा रही है और औसत से अधिक बन रहा तो औसत में वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगी। अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। ठीक है, और मैं उसका फिर से इस पर कुछ और को प्रश्नों को कराने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बड़ा धन्यवाद।